बहुत ही पावरफुल है। ये बात दूसरी है कि उसे अपनी शक्ति का अंदाजा नहीं है ना, जिसका सभी लोग गलत फायदा उठाते हैं। तो अपने आप को सशक्त कैसे बना सकती हो? सबसे पहले तो जब तुम पढ़ोगी लिखोगी और तुम्हारी बुद्धि का विकास होगा, तब तुम सभी चीज़ों को अच्छे से समझ सकती हो, कुछ डिसीजन ले सकती हो, ना कि बेवकूफ़ों की तरह बस जीवन गुजार सकती हो किसी के ऊपर डिपेंड रह करके। तुमको मार रहा है तो मार खा के रह लोगी। प्राचीन काल से ये मान्यता है कि यज्ञ नार्यस्तु पूज्यते नमन्ते तत् देवता। ये सुनी हो कभी किसी के मुंह से? नहीं सुनी हो? चलो आज सुन लो। तो प्राचीन काल से ये मान्यता है कि जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ पर देवता स्वयं विराजमान होते हैं। लेकिन ऐसा है आज के जमाने में? ये प्राचीन काल की बात थी और प्राचीन काल में ही समाप्त हो गई। अब इस वर्ड का यूज सिर्फ कहीं पर कोई प्रोग्राम होता है नारी सम्मान पे तब बोला जाता है, या फिर कहीं किसी को बहुत अच्छा सा भाषण देना है तो इस शब्द का प्रयोग करेंगे, यत्र नार्यस्तु पूज्यते नमन्ते तत्र देवता। लेकिन उसको रियल लाइफ में वो लोग खुद ही फॉलो नहीं करते हैं। तो इसके लिए सरकार द्वारा बहुत सारे अधिनियम तैयार किए गए हैं। महिलाओं को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं। एक तो महिला बुद्धि ताकतवर है, दूसरा उन्हें ये अधिकार प्राप्त करके उसकी शक्ति को और भी ज़्यादा पावरफुल कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं स्वयं अपनी समस्या से छुटकारा खुद ही नहीं पाना चाहती। वो किस लिए? अज्ञानता। उनके पास शिक्षा नहीं है, सही दिशा निर्देश नहीं है, उनकी बुद्धि का विकास ही उतना नहीं है, हुआ है। अगर वो अच्छे से पढ़े लिखे तो उनका विकास अच्छे से होगा, वो सेल्फ डिपेंड होंगी, है ना, अपने डिसीजन खुद ले सकेगी और किसी भी अपराध का विरोध कर सकेगी ना। तो सबसे जरूरी क्या है? इन सब से बढ़ करके शिक्षा। तो इसीलिए अच्छे से पढ़ना चाहिए लड़कियों को तो खास तौर से, क्योंकि उनकी लाइफ में इतने सारे स्ट्रगल है, उससे लड़ने के लिए और उससे निपटने के लिए, अपने आप को सशक्त बनाने के लिए। नहीं तो पूरा जीवन रो करके गुजार दोगी, कभी कोई तुमको पूछने वाला नहीं है। तुम खुद ही अपनी भविष्य की निर्माता हो, ठीक है। तो सबसे पहला अधिकार तो तुम्हारा शिक्षा है, तो अच्छे से पढ़ो और फिर इन अधिकारों का लेकिन पता होना चाहिए कि तुम किसको, हाँ, महिलाओं के साथ साथ ये पुरुषों को भी अवश्य पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि शायद वो अनजाने में ही सही महिलाओं पर जो हिंसा करते हैं शायद उन्हें पता नहीं, और महिलाओं को भी नहीं पता जो उसका शिकार होती है, उसे सहन करती है। तो ये तो महिला पुरुष दोनों को ही पता होना चाहिए कि हाँ, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा मेरे साथ हो सकता है, ये कुछ कर सकती है। तो ठीक है, पहला क्या है? घरेलू हिंसा से सुरक्षा। जो महिलाएं अधिकतर मार खाती हैं, घरेलू हिंसा का शिकार होगी, उनके लिए भी तो प्रशासन द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई है, तो उसकी शिकायत वो कर सकती है। उत्पीड़न से सुरक्षा, जहाँ पर महिलाएं काम करने जाती हैं वहाँ पर अगर यौन उत्पीड़न का शिकार होती है तो भी वो शिकायत कर सकती हैं, उन्हें पूरा सहयोग मिलता है। आपराधिक अपराधों से सुरक्षा, यानी कि अगर किसी के ऊपर जबरदस्ती का कोई लांछन लगाया जाता है, उसे गाली मारपीट कुछ भी ऐसा किया जाता है तो भी वो शिकायत कर सकती है। वर्चुअल शिकायत दर्ज करने के अधिकार, अगर एक महिला के ऊपर कोई भी उत्पीड़न हो रहा है, वो किसी भी हिंसा का शिकार है, वो उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो जा करके वहाँ पर कंप्लेन नहीं कर सकती। अगर वो पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती है तो वो क्या कर सकती है? ईमेल के द्वारा अपनी शिकायत को दर्ज कर सकती है और उसे कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और शिकायत भी दर्ज कर देगी। समान वेतन का अधिकार, समान वेतन का अधिकार महिलाओं को प्राप्त है। अगर एक
अपनी संपत्ति खुद बनाए। ठीक है, ये नहीं शादी के पहले वो पिता के घर में रहती है, पिता का घर है, मायका हो गया। शादी के बाद वो पति के घर में आई, वहां पर इसको क्या बोला जाता है, ये तुम्हारा घर नहीं है, अपने घर में जाओ और जो मर्जी हो वो करो। तो ऐसा बनो कि ना तो पिता के घर की जरूरत पड़े और ना ही पति के घर की जरूरत पड़े। कभी कोई ऐसी स्थिति आए तो तुम अपना घर स्वयं बना सको और अपनी संपत्ति खुद बना सको, ना तो पिता की संपत्ति का तुम्हें जरूरत पड़ेगी। मेरा जीवन यापन पिताजी कर देंगे या पति कर देंगे। ठीक, ये हो गया मातृत्व अवकाश। माँ बनती है तो छोटे से बच्चे को लेकर के तो जा नहीं सकती है ना, तो उनको क्या है, मातृत्व अवकाश की सुविधा प्राप्त है। शिक्षा का अधिकार, समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त है महिलाओं को भी और पुरुषों को भी। ये नहीं कि लड़के ज्यादा पढ़ेंगे, लड़कियां का समान अधिकार प्राप्त है। जितना पढ़ना चाहो उतना पढ़ो। हाँ, भले ही माँ बाप सिर्फ शादी करने के लिए तक भी पढ़ाते हैं कि बस इसकी शादी कर तो इतना पढ़ ले, लेकिन आजकल तो ये भी ट्रेंड चेंज हो गया है, क्योंकि जब माता पिता लड़की का रिश्ता लेकर जाते हैं तो क्या होता है, लड़के वाले एक सवाल बहुत अच्छा पूछते हैं कि लड़की कर क्या रही है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि कम से कम इसी बहाने लड़कियों को पढ़ाएंगे तो सही, है ना। नहीं तो क्या होता था, मैं शादी करने के 5 तक पढ़ा दो, है ना, 10 तक पढ़ा दो। अब क्या होता है, भैया इसको पढ़ाओ, नहीं तो लड़के वाले पूछेंगे कि लड़की क्या कर रही है। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा चेंज है, ये बहुत अच्छा लगता है। शिक्षा का अधिकार हो गया, समान नागरिक का अधिकार। जैसे एक पुरुष को जीवन जीने का अधिकार है, वैसे ही एक महिला को जीवन जीने का अधिकार है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम, अगर किसी के ऊपर दहेज के लिए स्त्री को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तुम्हारे पिताजी ने कुछ नहीं दिया है, दहेज नहीं मिला है, तो मैं तुम्हें घर में रखूंगा नहीं, तुम्हें खाने को नहीं दूंगा, तो इसकी भी शिकायत आप कर सकते हो। पॉक्सो एक्ट यौन संबंधी अपराधों से बच्चों का संरक्षण जो 2014 में लागू किया गया। ये कानूनी अधिकार तुम लोग को पता चल गए? यस मैम। ठीक, तो जहाँ पर जरूरत पड़े समझाने की तो समझाना भी जरूरी है, क्योंकि समझाने के भी कई तरीके हैं। तो वो सारे तरीके आपको दिए गए हैं सरकार द्वारा। आप खुद भी भारत सरकार द्वारा कौन सी लाभकारी योजनाएं महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। ये देखो सुकन्या समृद्धि योजना, ये बेटियों के लिए होता है सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें एक राशि जमा होती है जो 21 साल में मैच्योर हो जाती है, और इससे बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और शादी जैसे कार्य को कर सकते हैं। जननी सुरक्षा योजना गर्भवती महिला को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये तो मुफ्त गैस कनेक्शन है। महिला शक्ति केंद्र योजना, बट मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी मुफ्त की चीजों की तरफ ना भागो, खुद सशक्त बनो और खुद सारी चीजों को अफोर्ड करो। ठीक है ना। महिला सशक्ति केंद्र योजना, इसमें शिक्षा व कौशल का विकास किया जाता है, महिलाओं के लिए कार्य किया जा रहा है, महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इसमें सहायता प्रदान की जाती है। स्टैंड अप इंडिया महिलाओं को बिजनेस करने के लिए लोन दिलाता है ना। ये क्या है, स्टैंड अप इंडिया योजना महिलाओं को बिजनेस लोन दिलाता है, यानी कि कोई महिला अपना व्यवसाय शुरू करना चाहती है तो वो इस योजना का लाभ उठा सकती है। ठीक है, तो जिसके लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय चलाए जा रहे हैं, जिससे कि बेटियों को पढ़ने के लिए किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए, है ना। वो हर तरीके से अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सके। उड़ान योजना चलाई जा रही है, सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है, सबल योजना चलाई जा रही है, स्कॉलरशिप भी दिया जाता है। सभी बालिकाएं अच्छे से पढ़ सके और एक सशक्त महिला बन सके। सशक्त महिला सशक्त राष्ट्र। ये तो हो गए महिला के अधिकार। ठीक, जो महिला इसका प्रयोग कर सकती है अपने आप को और अधिक सशक्त बनाने के लिए, सीधे से न सही इसका प्रयोग करके ही अपना सम्मान ले सकती हो। लेकिन अगर पुलिस के पास जाती हो वो तुम्हारी कंप्लेन ही नहीं लिखती है, क्योंकि एक महिला हो तो
शायद हो सकता है उनको वहाँ भी परेशान किया जाए, तो उससे भी बढ़कर क्या है, महिला आयोग का गठन किया गया है, जहाँ पर वहाँ शिकायत पहुँच गई तो फिर सारे पुलिस वाले दौड़कर तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो ऐसी तो कोई प्रॉब्लम पहली बात आती नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है तो महिला आयोग भी इस समस्या का निवारण करता है। तो आप लोगों को अपनी शक्ति का पता चल गया, सबको सारी बालिकाओं को अपने अधिकार पता चल गए। मम्मी को भी बता देना है कितने सारे अधिकार है पास, कितने सारे अधिकार है ना, लेकिन फिर भी घर में मार खाए पड़ी रहती है ना। और आपने अपने साथ साथ मम्मी को भी जागरूक करो, मार खाने की जरूरत नहीं है, समझाओ, अच्छे से ना समझे तो इन चीजों का